क्या नाम है आपका? मंदीपा। मनदीपा, आप बताइए, आपके स्कूल के अंदर आपकी क्लासें रेगुलर होती हैं कि नहीं होती? होती है। सारी क्लासें होती है प्रॉपर? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सबकी? हाँ। सारे टीचर? सबसे अच्छा कौन सा टीचर पढ़ाते हैं आप? सुनैना मैडम। सुनैना मैडम क्या पढ़ाते हैं? गणित विज्ञान। मेरे पास जो स्टाफ है वो बड़ा बुद्धिजीवी है, मेहनती है, अनुशासित है और जैसा मैं और एसएमसी गांव के सदस्य चाहते हैं वैसा मेरा स्टाफ करता है। ये स्टाफ को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। स्टाफ के सहयोग से और ग्रामीण जनों के सहयोग से ही काम सफल होता है। अकेला चना उछड़ करके किसी की आंख फोड़ सकता है लेकिन भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो स्कूल में जैसे तेल की, मैं एमडीएम प्रभारी हूँ, तेल की बात आई तो मैंने कहा भाई मैं एमडीएम प्रभारी हूँ, मैं कभी भी रिफाइंड ऑयल काम में नहीं लूंगी। जो मैं घर पे जैसा खाना खाती हूँ वैसे ही मैं बच्चों को खिलाऊंगी। बच्चों को ट्रीट तो बस जैसे अपन घर में भी बच्चे हैं हमारे, तो अपने बच्चों की तरह समझ के और उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। और बहुत इनको जितना प्यार से और अच्छे से समझाते हैं उतना ही ये अच्छे से कर पाते हैं। अब बिल्कुल मातृभाषा में, अपनी घर की जो भाषा में। बच्चा नहीं बैठता? नहीं, नीचे कोई भी नहीं है, सब ऊपर ही है। सब बेंच पे। बेंच पे कोई भी क्लास के बच्चे नीचे नहीं बैठते? नहीं, कोई भी क्लास का पहली दूसरी को पहले थी नीचे बैठते थे, आजकल तो इस सत्र से उनकी व्यवस्था हो गई है। पढ़ाने का जो तरीका है, मेथड है, जैसे मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ तो अंग्रेजी का टीचर हूँ तो पहले जैसे पाठ है वो इनको क्या है कि मैं पास में बुला करके सबको पाठ मैंने इनको पढ़ा दिया, एक बार रीडिंग करवा दी। उसके बाद में उस पाठ के जो मीनिंग है वो मैं बोर्ड पर लिखवा देता हूँ। कुर्सी पर नहीं बैठता हूँ कभी भी, बच्चों के बीच में बैठकर पास में एकदम साथ में बच्चों जैसा ही माहौल बना के बच्चों को ये नहीं लगता है कि ये अध्यापक है। हाँ। ऐसा नहीं है, मित्र के हिसाब से। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे जरूरी होता है खेल। खेल के साथ शिक्षा का भी होना जरूरी है। तो शारीरिक मानसिक विकास के लिए बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी है वो स्पोर्ट्स ही होती है। तो इसलिए बच्चों को इसमें अपन डेवलप कर रहे हैं। सारे बिगिनर है, ये सीख जाएंगे धीरे धीरे। और मेरे को 10-11 महीने ही हुए हैं अभी, ज्यादा नहीं है, पर सुधार दिख रहा है। अच्छा। तो देखो अपना महत्व अपना समझते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। और मेरे तो ये सलाह हमारे साथियों को, जितना कर अपने को होना चाहिए मैक्सिमम काम करना चाहिए। एनीमिया मुक्त भारत और एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। तो कि उसकी जो टेबलेट आती हैं ब्लू और पिंक बच्चों के लिए, वो हर वीक में मंगलवार को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। खाने के आधे घंटे बाद वो बच्चे लेते हैं उनको और फिर अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और इस वक्त हमारी मौजूदगी है सालासर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटी सी ढाणी में। सुदूर धूर में बसी ये ढाणी अपने आप में बेहद खास है। छोटी सी है लेकिन बड़े रिकॉर्ड है वो अपने आप में समावेशित किए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभाव में हम जीते भी हैं और अभाव की हम बात करते भी हैं, लेकिन अभाव और इन आर्थिक विषमताओं को हम अपने आगे जो विकास है, अपना डेवलपमेंट है, उसके आगे लाके आड़े लाकर हम अपना जो ग्रोथ है उसको रोक लेते हैं। बच्चे हैं वो हार मान लेते हैं। लेकिन इस ढाणी की एक खास बात है कि इस ढाणी के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो संघर्ष करना जानता है। संघर्ष का दूसरा नाम ही ढाणी रेणुआ है, क्योंकि इस ढाणी के अंदर इतने अभावों के अंदर बच्चे जीते हैं कि पानी पीने का जो पानी है उसका भी यहाँ पर संकट है। बारिश का पानी है वो यहाँ पर पीने लायक है, बाकी आप यहाँ पानी अगर आप देखोगे, आकर चेक करोगे तो पानी इतना कड़वा और खारा है कि आप मुंह में नहीं ले सकते। लेकिन इन अभावों में और इन जो आर्थिक विषमताएं हैं, इन एडवर्स जो कंडीशन है, इनको अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने देते यहाँ के लोग। और इतने जो संघर्ष है वो सहने के बाद भी यहाँ के बच्चे हैं वो देश के अनेक प्रतिष्ठित पदों को सुशोभित कर रहे हैं। पियोन से लेके इस गांव से लेफ्टिनेंट कर्नल तक की जो पोस्टें हैं देश की, उनमें समावेशित हैं। यहाँ पर अगर टीचर और आर्मी की बात करें तो इतने टीचर हैं, कम से कम 40 से 50 के बीच में टीचर है और 30 से 35 के बीच में आर्मी के जवान इस गांव के अंदर है। आर्मी के अंदर भी है, एयरफोर्स और नेवी के अंदर है। और यहाँ पर डॉक्टर भी है तो इंजीनियर भी है। यानी ऐसा कोई पद नहीं, ऐसी कोई नौकरी नहीं जिसके अंदर इस छोटी सी ढाणी से कोई डिपार्टमेंट के अंदर कोई स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट मौजूद ना हो। स्ट्रगल करना इनके खून में होता है और जिसकी वजह से आज वो वहां तक पहुंच पाए हैं। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी भी बिल्डिंग हो या कोई भी बच्चा हो, उसकी नींव जितनी स्ट्रोंग होगी वो उतना ही लंबा टिकेगा, उतनी उसकी जो एज है, जो अपने जो सफलता की परचम है, वो उतने ही ज्यादा लहराएगा। तो यहाँ पर इस गांव के जो बच्चे हैं उनको यहाँ से इनकी नींव तैयार की जाती है। उस विद्यालय में हम मौजूद हैं जिस विद्यालय ने 130 स्टूडेंट को गवर्नमेंट सेवाओं में पहुंचाने का काम किया है। वो सबसे पहले जो प्राथमिक स्कूल है, उनकी गांव का जो विद्यालय है, उस स्कूल ने पहुंचाने में एक अहम रोल प्ले किया है।
हमारे साथ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी रेणुआ के प्रधानाध्यापक हनुमाना राम जी सिलू मौजूद हैं। वो बताएंगे स्कूल की सारी डिटेल, किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से पूरी की पूरी स्कूल को ये रेगुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ साहब, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे विद्यालय में पहुंचे जानकारी लेने के लिए। ढाणी रेणुआ एक छोटा सा गांव है जिसमें मात्र 108 घर हैं, जिसमें से 18 घर इकलिया तड़ाई, अब इसके पास में 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां निवास करते हैं। 90 घर इस ढाणी में निवास करते हैं। इस विद्यालय में मेरा पद स्थापन 27 अगस्त 2018 को हुआ। उससे लेकर के अब तक मैं इस विद्यालय से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि इस विद्यालय में आने के बाद में मैंने देखा कि स्कूल को चलाने के लिए, बच्चों की सुख सुविधा के लिए, विद्यालय को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भौतिक संसाधन चाहिए वो सब ऑलरेडी व्यवस्थित मिले मेरे को। तो इतना छोटा गांव होते हुए भी उसके बाद में हमें जब कभी भी जरूरत पड़ी किसी भी चीज़ की तो एसएमसी के सदस्यों को और वह गांव के मुख्य 2-5 आदमियों के बुला करके कहा, कहते ही तुरंत उन्होंने व्यवस्था करवा दी। ये बड़ी खुशी की बात मतलब है। गांव की तरफ से पूरा सहयोग है। पूरा सहयोग है। गर्मियों में बच्चों को शीतल जल, वाटर कूलर का पानी पिलाया जाता है। ठीक है, आपको बता दूं बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है आजकल, क्योंकि चकाचौंध का जमाना है और हाई फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करवाते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी ढाणी के अंदर भी आपको वाटर कूलर यानी ठंडे पानी के लिए भी बच्चों की व्यवस्था की गई है। हाँ। और गांव के जो भामाशाह है उनके द्वारा बच्चों के पीने के लिए पानी की व्यवस्था अलग है। एमडीएम के लिए हाथ धोना, बर्तन धोना, उसके लिए व्यवस्था अलग है। वो सारा का सारा ग्रामीणों के सहयोग से ही हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रुचि रखते हैं वो लोग बार बार विद्यालय में आते हैं, पूछते रहते हैं कि गुरुजी किसी भी चीज़ की समस्या हो, जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। जो भी जरूरत होती है हम बताते रहते हैं, पूर्ति होती रहती है। ये बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। मैं भी अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे विद्यालय में, ऐसे गांव में मुझे नौकरी करने का, सेवा देने का अवसर मिला। और दूसरी बात यह है, इस गांव की बड़ी खासियत है, छोटा सा गांव है लेकिन मैंने ये देखा है कि सर्विस और बिजनेस और कृषि तीनों क्षेत्र में ये गांव बड़ा अग्रणी है, बड़ा जागरूक है। प्रदेश से लेकर के विदेश तक लोग नौकरी करते हैं और बिजनेस करते हैं। गुजरात में भी बहुत लोगों का बड़ा शानदार बिजनेस है और यहाँ के एक आध लंदन जैसे देश में नौकरी करते हैं। तो बहुत बड़ी मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई। और हर महकमे में, एक महकमे की तरफ रुझान नहीं है, हर विभाग में, चाहे वो सेना का हो, पुलिस का हो, मेडिकल का हो, शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में इस गांव के मतलब नौजवान नौकरी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि चारों तरफ प्रयास करने से ही मतलब कहीं न कहीं सफलता मिलती है। यही शुद्ध कंपटीशन इस गांव में मुझे देखने को मिला है। विद्यालय में जब कभी भी आपको अवसर मिले, आप आओगे, देखोगे तो बड़े खुश होगे। विद्यालय में प्रवेश करते ही सरस्वती माँ का मंदिर बना हुआ था, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन उसके आगे मतलब छपरे की व्यवस्था नहीं थी, प्रार्थना स्थल कच्चा था। तो मैंने ग्रामीणों को बुलाया और कहा कि इतना सा अगर काम और हो जाए तो इसकी जो है विद्यालय में 4 चांद लग जाएंगे। तुरंत गांव वालों ने निर्णय लिया और संपर्क करके और दानदाताओं को तैयार करके एक शानदार छपरा माँ सरस्वती के मंदिर के सामने, जो कप्तान साहब हैं पूर्ण जी, वो आगे होकर के और दानदाताओं को तैयार किया। बहुत शानदार छपरा बनाया। अब बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में, किसी भी मौसम में कोई दिक्कत नहीं है। माँ सरस्वती के मंदिर के सामने बड़ा छपरा, उसका बहुत बड़ा उपयोग है। उसके बाद में पूरे प्रार्थना स्थल को इंटरलॉक से पक्का करवा दिया। फिर मैंने कहा कि पीछे 500 मीटर की दूरी पर अपना नया भवन है जहाँ कक्षाएं बैठती हैं, तो प्रवेश द्वार से लेकर के पीछे कक्षा कक्ष तक पूरा इंटरलॉक से शानदार सड़क बनवा दिया। उसके दोनों तरफ गांव वालों ने और कुछ 51,000 रुपये विद्यालय स्टाफ ने भी दान दिया। तो स्टाफ की ओर से भी यहाँ पर फंडिंग दी जाती है, जिसकी वजह से ये सारा
ये आप देख सकते हैं, और भी जो लोग देख रहे हैं आप भी इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरह से एक जो टीचर यहाँ पर जो पढ़ाने आते हैं वो भी इस स्कूल को आगे प्रमोट करने के लिए इस तरह से अपनी जो गाड़ी कमाई है उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा देकर स्कूल को रेगुलेट करने के लिए अपना डोनेशन देते हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात होती है। मैंने मेरे स्टाफ के सामने चर्चा की कि गांव वाले कहते हैं कि हम भी करेंगे, कुछ सहयोग अगर हो सके तो आप भी करो। तो विद्यालय स्टाफ ने कहा गुरुजी आप जो बोलो वो कर देंगे। मैंने कहा 51,000 रुपये दे दूं कि दे दो, अपन बांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सहर्ष। तो उस इंटरलॉक सड़क के दोनों तरफ फुलवारी लगाने के लिए गैलरी बनाई गई शानदार, और उसमें बहुत सारे पौधे लगाए गए। उसमें से 60% जीवित हैं, बाकी अब और लगा लेंगे क्योंकि ये काम नया ही है, अभी तो हुआ है, 1.5-2 साल ही हुए हैं इसको। उसके बाद में गांव वालों को मैंने बुलाया कि पुराना भवन 2 तरफ बना हुआ है, उसके बीच में 25 फुट का गैप था। तो मैंने कहा कि अगर इसको टिन शेड से और कवर कर दिया जाए तो यहाँ गाड़ियों की पार्किंग के लिए, प्लस जरूरत पड़े तो बच्चों के लिए, आपके लिए मीटिंग करने के लिए ये एक हॉल भी बन जाएगा, आवागमन के लिए भी इजी हो जाएगा और विद्यालय का शो भी बन जाएगा। तो तुरंत कप्तान साहब ने अपनी जेब से पैसे लगा करके, और वो 1.5 लाख रुपए अपनी जेब से लगा कर, किसी को नहीं पूछा, अपने बेटे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं तो गिरधारी जी उनका नाम है, उनको फोन किया तो उन्होंने कहा पापा जी क्या पूछने की बात है, आपकी इच्छा होगी तो बना दो, लगा दो, पैसे की कोई चिंता नहीं है। तो उन्होंने अपने पैसे से, अपनी जेब से पैसा लगा करके वो टिन शेड बना दिया। रिजल्ट की बात करते हैं, सबसे पहले किसी भी संस्था की रिजल्ट की बात की जाती है तो अपने यहाँ बोर्ड क्लास है, 8th क्लास है, तो उसका रिजल्ट क्या रहा था, और 5th क्लास भी है तो उनका क्या रिजल्ट रहा, किस तरह का क्या कुछ रहता है सर? रिजल्ट बहुत शानदार रहता है इस विद्यालय का। इस साल की भी बताऊं आपको, 13 बालक थे, 13 में से एक बालक अनुपस्थित रहा किसी वजह से, वो बीमार हो गया, परीक्षा में नहीं बैठ पाया, वो एक अलग बात है। 12 में से 8 बालक A श्रेणी के और 4 B श्रेणी के, C श्रेणी का कोई बालक है ही नहीं, है ही नहीं, बहुत अच्छी है। दूसरी बात, ये जो NMMS की एग्जाम होती है छात्रवृत्ति के लिए, उसमें हमारे विद्यालय के 6 बालक बैठे थे, उनमें से 3 का सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, 6 में से 3 का मतलब 50%। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और काफी बड़ी तादाद में इसमें बच्चे बैठते हैं, बड़ा टफ कंपटीशन होता है जिसमें 6 बच्चों में से 3 बच्चे यानी 50% सिलेक्शन रेट है। वो भी मार्जिन पर रहे हैं, वो भी मार्जिन पर वंचित रहे हैं, 2-3 नंबर से वंचित रहे हैं, अन्यथा 6 का सिलेक्शन होता, लेकिन वो भी बहुत अच्छी बात है, उनका प्रयास सराहनीय है बच्चों का। अगर पंचायत स्तर पर बात करें तो इसमें NMMS में कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? 4 बच्चे सिलेक्ट हुए, 4 में से 3 इस विद्यालय के हैं। अच्छा, पूरी पंचायत में 4 ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 3 बच्चे इस स्कूल के, छोटी सी स्कूल है, इससे सेलेक्ट हुए हैं। एक राजियासर चक बालिका का स्टूडेंट है और 3 इस विद्यालय के हैं। ये बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है, स्टाफ का योगदान, क्योंकि इस एग्जाम में बैठने के लिए बच्चे को सिलेबस से हट करके तैयारी करवानी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो RS और IS की एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वो सिलेबस उनको अलग से देना पड़ता है बच्चों को, तब उसमें सफलता मिलती है। और ये मेरे स्टाफ का योगदान है। मेरे पास जो स्टाफ है वो बड़ा बुद्धिजीवी है, मेहनती है, अनुशासित है, और जैसा मैं और SMC गांव के सदस्य चाहते हैं वैसा मेरा स्टाफ करता है। ये स्टाफ को भी मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। स्टाफ के सहयोग से और ग्रामीण जनों के सहयोग से ही काम सफल होता है। अकेला चना उछड़ करके किसी की आंख फोड़ सकता है, लेकिन भाड़ नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल, सफलता के लिए ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। सहयोग हर तरह से होता है। गरीब तबके के जो बच्चे आते हैं उनको यूनिफॉर्म सरकार देती है, सिलाई के पैसे सरकार देती है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराती है, लेकिन स्टेशनरी उन बच्चों को घर वालों को लाके देनी पड़ती है। उसके लिए जब भी जरूरत होती है हम किसी को भी बोल देते हैं और वो चौक, बढ़ता और कॉपी, नोट पेन और पेन तक यहाँ पहुंचा देते हैं। जैसे रामचंद्र जी रणवा हैं तो वो हर वर्ष 2100 रुपए की स्टेशनरी यहाँ ला करके रख देते हैं, और जब भी किसी भी बच्चे को जरूरत पड़ती है उसमें से हम उनको देते रहते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। मतलब ये भी सर आपका सराहनीय काम है, क्योंकि जो गरीब बच्चे होते हैं और जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो अक्सर देखिए जो ये इनके जो स्टेशनरी का सामान होता है वो लेके भी नहीं आते, बहुत से बच्चे लापरवाही की वजह से भी नहीं लेके आते। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा अगर कोई भी चौक बढ़ता अगर लेकर नहीं आता है, स्लेट तक
उन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाती है। ये भी एक छोटी सी संस्था की एक ये बड़ी तो उपलब्धि है। रामचंद्र जी का तो मैंने नाम बताया, वो तो देते ही देते हैं। बाकी उसके अलावा किसी भी सदस्य को बुला करके जो हमें सक्षम लगता है उसको कहते हैं ना, वो वही चीज विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देते हैं बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए। ये एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से। देख सकते हैं कि जो यहाँ का जो क्लासरूम है स्कूल का, वो एक बड़ा एकदम शानदार, जो पूरे जो इन बच्चों के प्रैक्टिकल होते हैं प्री प्राइमरी के अंदर, वो सारे के सारे आप देख सकते हैं। फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है, मेंढक का जीवन चक्र है, वो भी इस पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं जो नाइट्रोजन साइकिल है, वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आप इधर देखेंगे तो जल से विद्युत धारा का प्रवाह है, ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सारा जो क्लासरूम है पूरी तरह से एकदम डेकोरेट किया गया है। मैडम, आप क्या कहना चाहोगे? हमारी स्कूल में सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। गांव वालों का पूरा सहयोग है। यदि हमें कोई कमी लगती है हम बताते हैं, तो हमारी हर कमी को पूरी करते हैं और हम बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखते। हमारी स्कूल बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पर सारी जो फैसिलिटीज है वो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाते हैं। फर्नीचर वगैरह भी आप देख सकते हैं बच्चों के लिए कि किस तरह से इनके बैठने की व्यवस्था की गई। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद है वो बेहद कम रहती है। हर जगह यही हालात है। लेकिन अभी धीरे धीरे हमें ये हालात है वो चेंज करने की जरूरत है। ये 7th क्लास के बच्चे और इनके लिए बैठने के लिए फर्नीचर की व्यवस्था है वो की हुई है। पूरे सारे बच्चे, नीचे कोई भी बच्चा नहीं बैठता? नहीं, नीचे कोई भी नहीं, सब ऊपर ही है। सबके सब लिए बेंच पे। कोई भी क्लास के बच्चे नीचे नहीं बैठते? नहीं, कोई भी क्लास का पहली दूसरी को पहले थी नीचे बैठते थे, आजकल तो इस सत्र से उनकी व्यवस्था हो गई है। देखिए कितना बड़ा जो विशाल जो कैंपस है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो ये छोटी सी स्कूल है, ढाणी की स्कूल है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं और पूरा जो ट्रैक है वो इंटरलॉक से बनाया हुआ है। पूरा ट्रैक जो एक जो भवन है दूसरे भवन में जाने के लिए इंटरलॉक की व्यवस्था की गई है। पूरा रास्ता इंटरलॉक से बनाया हुआ है। और उसके अभी हम जो इस स्कूल की सबसे सीनियर क्लास है, 8th क्लास है, उन क्लास के बच्चों से मिलने आए हैं। तो हम जानेंगे बच्चों की कि इनकी क्लास वगैरह डेली होती है कि नहीं होती है, क्या कुछ इनका सीन रहता है, क्या जो बातें बताई जाती है वो सही है या ये बच्चे भी बताएंगे जो सच, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं और बच्चे अक्सर जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। क्योंकि स्टाफ, तो क्या नाम है आपका? मंदीपा। मंदीपा, आप बताइए आपके स्कूल के अंदर आपकी क्लासें रेगुलर होती है कि नहीं होती है? होती है। सारी क्लासें होती है प्रॉपर? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबकी? हाँ। सारे टीचर? सबसे अच्छा कौन सा टीचर पढ़ाते हैं आप? सुनैना मैडम। सुनैना मैडम क्या पढ़ाते हैं? गणित विज्ञान। गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, बढ़िया से समझ में आ रहा है? हाँ। और पोसार का क्या सीन है? खाना यहाँ पर मिलता है? हाँ। अच्छा, आपका क्या कहना है? भावना। भावना नाम है। तो भावना, आपकी क्लास रेगुलर होती है? हाँ। पंकज। पंकज नाम है। तो पंकज, आपकी क्लासें रेगुलर होती है क्या? हाँ। क्या कुछ यहाँ पर टीचर वगैरह डांटते हैं? किस तरह से पढ़ाते हैं? प्यार से पढ़ाते हैं, डराते धमकाते हैं, क्या करते? कुछ डराते धमकाते नहीं है। अच्छा, जैसे आपके मम्मी पापा बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी तरह से ही करते हैं क्या? रौनक, यहाँ पर आपको सबसे अच्छा कौन सा टीचर लगते हैं? सुनैना मैम। सुनैना मैडम की लोकप्रियता मेरे को लगता है 8th क्लास में कुछ ज्यादा ही है। तो किस वजह से लगते हैं? क्या पढ़ाते हैं वो? उनके पढ़ाने के तरीके से क्या? वो गणित और विज्ञान को अच्छी तरह से समझा कर पढ़ाते हैं, इसलिए आपको अच्छा लगता है। अच्छा, आपका सपना क्या है? क्या बनने का सपना है आपका? मेरा फौजी बनने का। क्या बात है, वेल डन, बहुत बढ़िया। आपको सबसे अच्छा कौन सा टीचर लगता है? सुनैना मैडम। अरे सुनैना मैडम, सारे बच्चे सुनैना मैडम के फैन है। अरे सर कोई भी सर अच्छा नहीं लगता है? अच्छा, क्लास टीचर है, उसकी वजह से सुनैना मैडम आपको अच्छे लगते हैं। सुनील जी सर किसके फेवरेट है? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, डराना मत सर इनको। क्या नाम है आपका? भारती, आगे जाके क्या बनोगी आप? फौज में। क्या बात है। देखिए इस गांव के अंदर फौज में जाने का और टीचर बनने का जज्बा है वो सबसे ज्यादा। बड़ी तादाद में यहाँ पर टीचर भी हैं और आर्मी और एयरफोर्स यानी डिफेंस के अंदर भी काफी तादाद के अंदर जवान मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे, उनका भी सपना आर्मी के अंदर जाने का जो ड्रीम है वो आप देख सकते हैं किस तरह से इन बच्चों के अंदर भी एक तरह से देशभक्ति की भावना है वो जगा रखी है। वो जगाने वाले और कोई नहीं है, इन बच्चों की ये टीचर है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले गौर करने वाली बात है कि यहाँ के जो बच्चे
उनके लिए भी देखिए बैठने के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई, क्योंकि आजकल प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सबसे ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं छोटी सी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चों के लिए किस तरह की बैठक व्यवस्था है यहाँ पर की गई है। अभी जो सीएम है अपने वो भी बोलते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा है फीमेल टीचर है उनको भर्ती करेंगे, तो क्या लगता है आप इन बच्चों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, क्या कुछ? बच्चों को ट्रीट तो बस जैसे अपन घर में भी बच्चे हैं हमारे तो अपने बच्चों की तरह समझ के और उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं, और बहुत इनको जितना प्यार से और अच्छे से समझाते हैं उतना ही ये अच्छे से कर पाते हैं। अब बिल्कुल मातृभाषा में, अपनी घर की जो भाषा में। देखिए जो यहाँ की सबसे अच्छी बात वो लगी ना मेरे को, यही लगी जिस भी क्लासरूम में हम गए ना टीचर अपना काम कर रहा है, उनको बाहर किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो आप देख सकते हैं किस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे हैं वो अपना पढ़ रहे हैं। कौन से सर आपको अच्छे लगते हैं? सरवण जी सर। सरवण जी सर, अच्छा अभी हाँ बच्चे गए भी थे आपको बुलाने के लिए, देखा था। आपको कौन से सर अच्छे लगे? सरवण जी सर। 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 अच्छा आप देख सकते हैं बच्चों के साथ देखिए कितना ये फ्रेंडली हो रखे हैं, बच्चों के बीच में बैठे, ये एक बड़ी चीज होती है। कुर्सी पे नहीं बैठता हूँ कभी भी, बच्चों के बीच में बैठकर पास में एकदम साथ में बच्चों जैसा ही माहौल बना के बच्चों को ये नहीं लगता है कि ये इधर अध्यापक है। हाँ। ऐसा नहीं है, मित्र के हिसाब से। अब बच्चों के साथ देखिए जितना ज्यादा फ्रेंडली रहेंगे बच्चे उतना ही ज्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि एक टाइम था जिस टाइम पे डंडे और टीचर का और स्टूडेंट का इस तरह का सा रिलेशन रहा करता था, लेकिन आज अब वर्तमान परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी है, जिसकी वजह से ये चीजें जरूरी भी हो गई। और यहाँ पर ये टीचर हैं वो इसको साक्षात भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ पूरी तरह से फ्रेंडली नजर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। तो अंग्रेजी का टीचर हूँ, तो पहले जैसे पाठ है वो इनको क्या है कि मैं पास में बुला करके सबको पाठ मैंने इनको पढ़ा दिया, एक बार रीडिंग करवा दी, उसके बाद में उस पाठ के जो मीनिंग है वो मैं बोर्ड पर लिखवा देता हूँ, ठीक है। और बोर्ड पर लिखाने के बाद में मीनिंग दोबारा से वो पाठ क्या है कि मैं बच्चों को वैसे पढ़ाता हूँ बैठा करके नीचे, है ना। तो ऐसा मेरा मेथड है, और उसके बाद में प्रश्न उत्तर वो करवा देते हैं बोर्ड के ऊपर, है ना। बच्चों को एक एक चीज़ क्या है कि पहले तो पास में बुला करके और इनको क्या है कि वैसे समझाता हूँ, नज़दीक बुला करके एक एक चीज़ विथ एंटरटेनमेंट, है ना। और उसके बाद में जैसे मीनिंग है वो लिखवा दिए, उस पार्ट से जो मोस्टली जो मीनिंग है ना वो लिखा देता हूँ। उसके बाद में वो पार्ट है दोबारा से एक बार क्या है कि उसका रिवीजन करवा देते हैं, और उसके बाद में जो प्रश्न उत्तर है वो करवा देते हैं। इससे बच्चों को क्या है कि चीज़ें मतलब सीखने में क्या आसानी रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो बच्चों पीटीआई जी हैं और बच्चों के जो टीचर हैं वो इनके साथ खुद खेल रहे हैं और इनको खिला भी रहे हैं। आप देख सकते हैं, एक सेकंड इनसे सर से भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इंटरवल का टाइम है। ये भी आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इंटरवल चल रही है बच्चों की, और इंटरवल में बच्चों को ये 20-25 मिनट का होता है, उस टाइम में ये खिलवाते हैं। तो सर किस तरह से आप इसको मैनेज करते हो, क्या टाइमिंग रहता है आपका इन बच्चों को? इतने छोटे बच्चे हैं, क्योंकि हाथ के लगने का भी डर रहता है, किस तरह से आप इनको ट्रेंड कर रहे हो? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे जरूरी होता है खेल। खेल के साथ शिक्षा का भी होना जरूरी है। तो शारीरिक मानसिक विकास के लिए बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी है वो स्पोर्ट्स ही होती है। तो इसलिए बच्चों को इसमें अपन डेवलप कर रहे हैं। सारे बिगिनर हैं, ये सीख जाएंगे धीरे धीरे। और मेरे को 10-11 महीने ही हुए हैं अभी, ज्यादा नहीं है, पर सुधार दिख रहा है। अच्छा। तो डिसिप्लिन का और वो सब दिख रहा है। मतलब बिल्कुल बच्चे छोटे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये वॉलीबॉल बहुत अच्छे से खेल पा रहे हैं। आप में से कौन सा आगे नेशनल पे खेलने की कौन सोच रखा है? स्पोर्ट्स में, खेल में आगे कौन जाना चाहता है? बताओ राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा खेल आपका पसंदीदा खेल है? क्रिकेट। क्रिकेट कौन से क्रिकेटर को आप फॉलो करते हो? विराट कोहली। क्या बात है, विराट कोहली। आप क्रिकेट देखता है क्या? तो फिर भी जानता है विराट कोहली को। रात फुटबॉल भी खिलवाते हो सर? अच्छा, फुटबॉल भी खिलवाते हैं। इसके अंदर ये जुनून है वो एक काबिल तारीफ है। ये बच्चे हैं, ये काफी छोटे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में इनकी खूब रुचि है। पढ़ाई के साथ साथ इन बच्चों का ये गुरुजी हैं, तो ये इनको स्पोर्ट्स में भी ट्रेंड कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा इन बच्चों से मिलकर। तो सबसे को आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए बच्चों। आप बहुत निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा करने वाले हो, और सर आपका भी बहुत बहुत आभार। आप इस तरह से इन बच्चों को ट्रेंड करते रहें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। यहाँ पर बच्चों का लंच चल रहा है, इनका पोषाहार का टाइम है, इंटरवल हो चुकी है, और कितने सुंदर तरीके से आप देख सकते हैं। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये बैठे हैं। और एक जो चीज नोटिस करने वाली है वो यहाँ का जो स्टाफ है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बच्चे काफी छोटे हैं तो इनको जो खाना परोसने का काम है वो यहाँ के टीचर है वो खुद कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बच्चों फ्रूट्स वगैरह भी आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं?
फ्रूट्स मिलते हैं। कौन से डे को मिलते हैं? सोमवार। कौन से को? सोमवार। सोमवार को आपको फ्रूट्स मिलते हैं। रेगुलर मिलते हैं या महीने में 1-2 बार मिलते हैं? सप्ताह में एक बार। 7 दिनों से एक बार आपको इन बच्चों को देखिए फ्रूट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और खाना डेली का शेड्यूल अलग अलग रहता है कि सेम रहता है? डेली दाल ही रहती है या अलग अलग रहता है बच्चों? अलग अलग। अलग अलग खाना रहता है। कौन कौन सी सब्जी बनती है यहाँ पर? आलू की सब्जी। आलू की और दाल चावल। दाल चावल और रोटी दाल। डेली अलग सब्जी बनती है कि नहीं बनती है? अलग बनती है। डेली अलग। मैडम, इन बच्चों को आप खाना परोस रहे हो, ये बहुत अच्छा लगा हमें भी कि आप एक टीचर होने के साथ साथ इन बच्चों को आप खाना भी परोस रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस तरह से इन बच्चों को इस तरह इतना सुंदर तरीके से मैनेज करना, ये किस तरह से कर लेते हो आप? सर मुझे स्कूल में एमडीएम प्रभारी बनाया गया है, तो मैं मेरी तरफ से मेरा प्रयास ये रहता है कि पोषाहार में किसी भी तरह की बच्चों को कमी फील नहीं हो। हर सप्ताह सोमवार को इनको फ्रूट वितरित किए जाते हैं और सोमवार और शनिवार को सब्जी का नंबर होता है, तो इनको जो शॉप पे सब्जी मिलती है, आलू है, कभी लौकी है, जो भी है अवेलेबल होती है, उस हिसाब से हम इनको सब्जी खिलाते हैं। और दाल एकदम अच्छी दाल बनवाते हैं, बढ़िया रोटी बनवाते हैं और इनको अच्छा खाना खिलाने का प्रयास रहता है हमारा। बारे में सब बातें बताती हूँ क्योंकि मैं विज्ञान की टीचर हूँ, तो जो भी भोजन से संबंधित पाठ आता है तो मैं इनको बताती हूँ रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए, और बाजरा है, तिल का तेल है, गुड़ है, इनसे आयरन मिलता है, ये खाने चाहिए। तो स्कूल में जैसे तेल की, मैं एमडीएम प्रभारी हूँ, तेल की बात आई तो मैंने कहा भाई मैं एमडीएम प्रभारी हूँ, मैं कभी भी रिफाइंड ऑयल काम में नहीं लूंगी। जो मैं घर पे जैसा खाना खाती हूँ वैसे ही मैं बच्चों को खिलाऊंगी। ये देखिए, ये एक बड़ी बात है क्योंकि अक्सर अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं अक्सर। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रिफाइंड ऑयल है वो यूज में नहीं लिया जाता है और खाने की जो क्वालिटी है वो आपके सामने है। तो हमारे स्कूल में रिफाइंड ऑयल बिल्कुल काम में लिया ही नहीं जाता है। इसके लिए नेताजी कच्ची घानी सरसों तेल खाना बनाने में काम में लिया जाता है हमारा। मैडम, अभी हम लोग क्लासरूम में गए थे तो सुनैना मैडम के नाम से पूरा रूम है वो गूंज रहा था। इसके पीछे की क्या वजह है? किस तरह से आप इन बच्चों को कन्विंस कर रहे हो? सर मैं मेरे जीवन में एक ही चीज पे विश्वास रखती हूँ कि मुझे मेरा कर्म करना है, और उस मेरे कर्म को देखते ही बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का मंथली और वीकली चेकअप भी किया जाता है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो इनके लिए ये जो नर्स हैं वो भी आते हैं और इन बच्चों का चेकअप करते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी अगर बीमारी पाई जाती है तो वो इनको एडवाइस भी करती है और उनको ट्रीटमेंट भी देती है। तो हमारे साथ मैडम मौजूद है। बच्चों के लिए हम हर महीने में कभी इनके लिए प्रार्थना में कोई रख लेते हैं, तो उसमें जो मौसमी बीमारियां होती हैं उनके बारे में बताया जाता है इनको। जैसे अभी चल रहा है मलेरिया, डेंगू, तो इनके बारे में बताया कि जो घर में जहाँ भी पानी इकट्ठा होता है उस सबको खाली करके रखो, उनमें लार्वा ना होने दें, और सबको अपनी मौसमी बीमारियों के बारे में घर पे जाके बताएं, अच्छी साफ सफाई रखें। एनीमिया मुक्त भारत और एनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है, तो कि उसकी जो टेबलेट आती हैं ब्लू और पिंक बच्चों के लिए, वो हर वीक में मंगलवार को बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। खाने के आधे घंटे बाद वो बच्चे लेते हैं उनको और फिर अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। उससे बच्चों में एनीमिया में भी सुधार आएगा, अच्छा एचबी होगा इनका और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। देखिए, हमारे साथ सुनील सर मौजूद हैं और वो काफी टाइम से इस गांव में मौजूद हैं। शायद 3-4 साल हो गए होंगे सर आपको। मेरे को 5 साल हो गए हैं यहाँ पे। इनको 5 साल हो गए हैं और इस गांव के बच्चे को ये जानते हैं। तो इनसे जानेंगे कि वो इस तरह से इस गांव के अंदर किस तरह का इनको सहयोग रहता है, किस तरह से यहाँ पर बच्चे आते हैं, किस तरह से इन बच्चों के पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं। क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले आजकल इतने मार्केटिंग करते हैं कि पेरेंट्स का इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि पेरेंट्स सोच भी नहीं सकता कि गवर्नमेंट स्कूल, उनको लगती है कि कुछ नहीं है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, जबकि हमने आपको हकीकत है वो दिखाने की कोशिश की है। तो सुनील सर है, उनसे हम बात करेंगे कि सुनील जी, सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत आभार और शुक्रिया जो आपने हमें पूरी स्कूल विजिट करवाई। सबसे धन्यवाद सर। धन्यवाद। बताइए सर, किस तरह से यहाँ आप लोगों को कन्विंस करते हैं? क्या कुछ प्राइवेट स्कूल का जो बढ़ता जो प्रकोप है एक तरह से, तो उस पर किस तरह से आप सबसे बड़ी बात तो है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जैसे रणवा की ढाणी जैसे गांव में मेरे को पोस्टिंग मिली, और आजकल के विद्यालय हैं जो भामाशाएं हैं उनका बड़ा योगदान रहता है। यहाँ जब से विद्यालय में मेरी ज्वाइनिंग हुई उस समय केवल सरस्वती का मंदिर था। हाँ, भौतिक संसाधन युक्त विद्यालय है अभी, और इस विद्यालय में मेरे आने के बाद हमारे संस्था प्रधान श्री हनुमान सिंह जी सिल्लू ने और जो कप्तान साहब हैं उन्होंने प्रेरित करके छपरे का निर्माण कराया। छपरे के निर्माण के बाद विद्यालय में इंटरलॉक पंचायत की सहायता से बने, और उस पे हमारे स्टाफ ने ऐसे सोचा कि ये खुरा है, ये गिर जाएगा, लेकिन उस पे पौधे विकसित करना,
कुछ अलग करना, बच्चों से जैसे तैयारी करना, सांस्कृतिक प्रोग्राम होना नहीं, मतलब जैसे अपन बड़ी स्कूलों में देखते हैं, सिटी स्कूलों में, वैसा हमने भी विचार किया कि लेकिन उसमें हमारा बढ़ चढ़ के सभी गांव वालों और जो स्टाफ के साथी हैं उन्होंने सहयोग करा और उसकी नई परंपरा डाली। और जैसे बड़े प्रोग्रामों का ओकेजन हर वर्ष, जैसे वार्षिक उत्सव है, रैलियां वगैरह है, प्रवेश उत्सव है, ऐसे। और हमारा काम है ऐसा, मेरे को शिवलाल जी सर जाने के बाद, यहाँ मेरे को बीएलओ का चार्ज आने के बाद घर घर से संपर्क होने के कारण उन घर घर के सभी लगभग जो यहाँ रहते हैं बाहर से आते हैं, उन्होंने फील्ड वर्किंग के दौरान मेरी की सबसे जान पहचान हुई और जान पहचान होने के बाद हर घर घर से जो सहयोग है उन हमारी टीम ने मांगा और उन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया। सर अब आपका, क्योंकि हर स्कूल कोई भी संस्थान होता है, उसका एक विजन होता है, विजन के बिना अपन आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपका जो फ्यूचर विजन है वो क्या है सर? किस विजन पे काम कर रहे हो आप? हम बच्चों के पूरे सर्वांगीण विकास के लिए मतलब अभी प्रेरित है, हमारे साथ स्टाफ साथी हैं, जैसे उनको कंप्यूटर नहीं मतलब कैरियर गाइड के बारे में अभी जो सीनियर स्कूल है, जो सरकारी स्कूल मतलब हमारे सरकारी स्कूल है उनमें आदेशित किया गया, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रेरित कर रहे हैं। जीके वगैरह पीटीआई जी सर है, रोहित जी सर अच्छे से तैयार करवा रहे हैं, मतलब छोटे बच्चों को एनएमएसएस की हमने जो सब्जेक्ट के अलावा है उनकी तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि विद्यालय में एक पोस्ट खाली है, उस टीचर की पोस्ट खाली है। यहाँ संस्कृत की L2 की पोस्ट है खाली, L2 की पोस्ट खाली है। और यहाँ पे जो विद्यालय को जैसे स्काउट गाइडिंग है वगैरह, इनकी अलग से जो नई एक्टिविटियां हैं उनमें जैसे मतलब चित्रकारिता है, प्रतियोगिताएं, ऐसी प्रतियोगिता हमारी जीके वगैरह की प्रतियोगिता, नई निबंध लेखन जैसी मतलब नई जो प्रयोग, ये प्रतियोगिता हमारी लगातार हो रही है। और इन प्रतियोगिता के अलावा सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए भी विभिन्न जैसे वाद विवाद है, ये है हमारे स्कूल में लगभग छोटे बच्चे हैं, सभी को प्रतिज्ञा प्रार्थना ये सब ऐसे रहते हैं, प्रेरक प्रसंग इनके लिए रहते हैं कि साथ है। ये है हमारे स्कूल में लगभग छोटे बच्चे हैं, सभी को प्रतिज्ञा प्रार्थना ये सब ऐसे रहते हैं, प्रेरक प्रसंग इनके लिए रहते हैं कि सर मैं बोलूंगा, ऐसा उनका मतलब मोटिवेशन है। एक अच्छा वक्ता तैयार करना, अच्छा एक हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमें एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक तैयार कर सकते हैं। क्योंकि तो ये थी ढाणी रेणुआ की प्राइमरी स्कूल के अंदर हम लोग आप लोगों तक ये जो दृश्य दिखा रहे थे, सारी की सारी फैसिलिटीज, सारी की सारी जो स्कूल की जो एक्टिविटीज है वो सारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है और प्रदर्शन के माध्यम से आप लोगों से मुखातिब हो रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सेवा का प्रदर्शन। नमस्कार।